चलिए रुख करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर का, जहां पर ड्रग्स तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 किलो ड्रग्स भी जब्त की गई। फिल्म रईस से नाबालिग हुआ था प्रभावित। नाबालिगों से कराई जा रही थी ड्रग्स की सप्लाई। करीब 1 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। फिल्म रईस से प्रभावित होकर युवक ने अपराध की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की और ड्रग्स के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स तस्करी के एक बड़े मामले का यहां खुलासा हुआ। नाबालिग आरोपी के साथ 1 किलो ड्रग्स भी जब्त की गई। फिल्म रईस से नाबालिग लगातार प्रभावित था। फिल्म रईस के कैरेक्टर से प्रभावित था। तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जहां पर नाबालिगों के माध्यम से, नाबालिगों के जरिए ही ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। थाना लखनगर में जो पिपलियाना तालाब के पास वहाँ पर पुलिस के को सूचना मिली थी कि एक जो विधिवत बालक है 17 वर्षीय, वो वहाँ स्कूल के बैग लेकर जा रहा है। संभवतः उसमें मादक पदार्थ हो सकता है। इस सूचना पर से लखनगर की जो टीम है उनके द्वारा घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने के बाद उसको देखा और उसको पकड़ा। उसको और उसके जब वो बैग की तलाशी लेगी तो उसमें गांजा रखा हुआ था। और जो गांजा कुल मिलाकर 1 किलो 825 ग्राम गांजा, जब उसका वेट तोला था तो 1 किलो 825 ग्राम गांजा था। इसको फिलहाल इसमें 8 बड़े 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। विदित गुल बालक को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना लखनगर में जो पिपलियाना तालाब के पास वहाँ पर पुलिस के को सूचना मिली थी कि एक जो विधिवत बालक है 17 वर्षीय, वो वहाँ स्कूल के बैग लेकर जा रहा है। संभवतः उसमें मादक पदार्थ हो सकता है। इस सूचना पर से लखनगर की जो टीम है उनके द्वारा घेराबंदी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, नाबालिगों के माध्यम से तस्करी करवाई जा रही थी, पूरे रैकेट का यहाँ पर खुलासा हुआ है। एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। जी जी बिल्कुल ईशा, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इंदौर शहर में जहां पर पुलिस लगातार जो है नशे के खिलाफ एक अभियान चला रही थी। लंबे समय से जो नशाखोरी यहाँ पर चल रही थी उसको लेकर पिछले 2 साल से अभियान चल रहा था। इसमें एक बड़ी सफलता पुलिस को तिलक नगर थाना क्षेत्र में मिली है। यहाँ पर उन्होंने जो है नाबालिगों को ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ी चेन यहाँ पर सामने आई है, जहां पर अब जो है ड्रग तस्कर नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक इसको जो पूछताछ की गई नाबालिग से, तो उसने ये बताया कि वो फिल्म रईस देखकर उसने जो है यह तरीका अपनाया था और फिर वो ड्रग तस्करों के संपर्क में आ गया और उसके बाद उसने अपने ही साथ में कुछ और नाबालिगों को जोड़ा और ये फिर ये इस तरह से ड्रग की सप्लाई करने लगे। तो जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली तो उन्होंने शिकंजा कसा और इनको गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने इससे जो है कुछ पूछताछ भी की है और इसको फिलहाल जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर जो है उसको वहां से फिर एक बार रिमांड पर भी लेने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से ये पूरा एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि नाबालिगों की एक चेन भी इसमें मिल सकती है और इसमें कौन कौन लोग शामिल है, इसको लेकर भी पुलिस इस पे आगे की तफ्तीश भी कर रही है। ईशा जी बिल्कुल देवेंद्र, और जिस तरह से इस पूरे मामले में एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि युवक ने किस प्रकार एक फिल्म के कैरेक्टर से प्रभावित होकर अपराध की दुनिया में कदम रखने का निर्णय लिया। माना जा सकता है समाज में कहीं ना कहीं आइडल सही तय होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये बात चौंकाने वाली है कि जब बच्चे इस तरह से कोई अगर इस मामले में शामिल हो रहे हैं तो अभिभावक भी इसमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी फिल्म के कैरेक्टर से प्रभावित होकर एक बच्चा इस तरह के अपराध जगत में कदम रख देता है तो जाहिर सी बात है कि कई और भी बच्चों को जोड़ेगा और फिर ये जो बचपन जो है एक अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद यहाँ पर कई लोगों को इस तरह से नशे के इसमें झोंक देगा। तो एक बड़ी चिंता का विषय पुलिस के लिए है, प्रशासन के लिए है और समाज के लिए भी है। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर जो है पुलिस आगे की कड़ियों की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस प्रकार 1 किलो ड्रग्स एक बड़ी मात्रा है और माना जा सकता है इस पूरे मामले में अन्य लोग भी शामिल होंगे जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। जी बिल्कुल, इसमें जो है पुलिस जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पिछले जो 1 साल में जो है लगभग जो है 10 से 15 करोड़ की ड्रग्स यहाँ पर जो है बरामद की गई है अलग अलग कार्रवाई में और इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो उनकी एक जब चेन टूटी तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अब इसमें बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू किया और इसी का नतीजा है कि ये बच्चा भी पकड़ा गया है। और इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हैं और कहां से इनको जो है ड्रग सप्लाई होती थी और ये कहां पर ड्रग सप्लाई करता था, इन सब बातों का पता लगाया जाएगा। ईशा
जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है पूरे मामले में अन्य खुलासे होना बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कार्रवाई कहां तक जाती है और किन आरोपियों की अन्य गिरफ्तारियां होती हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।